अब आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं जहां पर यूपी सरकार की कोरोना को लेकर अपडेट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 31 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या घट करके 227 रह गई है। अब तक कुल 16,86,369 व्यक्ति संक्रमण के पश्चात संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और स्वस्थ हो चुके हैं। कल पोर्टल पर कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से किसी की भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है। प्रदेश में अब तक कुल मिलाकर 17,09,497 संक्रमण के मामले आए हैं। विगत 24 घंटों में 1,85,793 सैंपल्स की जांच की गई और जो डेली पॉजिटिविटी रेट है वो 0.01% से भी थोड़ी कम रही है। अब तक कुल मिलाकर प्रदेश में 7,36,38,873 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कल जनपदों से प्रयोगशालाओं को आरटीपीसीआर की जांच के लिए 84,493 सैंपल भेजे गए हैं। 227 एक्टिव केस में से 186 इस समय होम आइसोलेशन में है और बाकी लोग चिकित्सालयों में अपना इलाज करवा रहे हैं। वैक्सीनेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है और आज प्रदेश में बड़े ही बृहद स्तर पर वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है। अब तक अर्थात कल तक 6,47,67,451 व्यक्तियों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी थी और इनमें से 1,27,66,680 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी थी। कुल मिलाकर 7,75,34,131 डोजेज एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं और आज जो हमारा एक मेगा राउंड चल रहा है वैक्सीनेशन का, उसमें अब तक 16 लाख से अधिक डोजेज लगाई जा चुकी हैं और आज हम ये आशा कर रहे हैं कि हमारे डोजेज की कुल संख्या आज शाम तक ही 8 करोड़ के पार हो जाएगी। प्रदेश में कुछ जनपदों से डेंगू और मलेरिया, स्क्रब टाइफस और लेप्टोस्पायरोसिस के केसेस प्रकाश में आए हैं। विशेष करके फिरोजाबाद और मथुरा में डेंगू और स्क्रब टाइफस और लेप्टोस्पायरोसिस के केसेस देखने में आए हैं। कुछ अन्य जिलों में डेंगू के मामले आए हैं। किसी भी प्रकार से इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये बरसात के बाद जो मच्छर पनपने का अवसर हम देते हैं, वही मच्छर हमें काटते हैं और तब हमें डेंगू होता है। डेंगू का मच्छर जो एडीज मच्छर होता है वो साफ पानी में पनपता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि घर में हम कहीं भी किसी भी बर्तन में पानी को हम जमा न रहने दें लंबे समय तक। घर के कूलर में, फ्रिज में या और किसी बर्तन में अगर ठहरा हुआ पानी, साफ पानी पड़ा रहता है तो उसमें एडीज मच्छर के पनपने की संभावना बनी रहती है और जब ये मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो उससे वायरस ले लेता है और फिर दूसरे व्यक्ति को काटता है तो फिर उसको वो संक्रमित कर देता है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम घर के अंदर और घर के बाहर भी जो कोई बर्तन हो या टायर का टुकड़ा हो या गमले का टुकड़ा हो जिसमें पानी जमा हुआ हो, उसको हम पलट दें, पानी को हम फेंक दें, जिससे कहीं भी ये मच्छर पनपने ना पाए। प्रदेश में बहुत ही बड़े पैमाने पर सफाई का अभियान चलाया जा रहा है।
जिससे जो मलेरिया के मच्छर होते हैं उनको भी समाप्त कर दिया जाए, उनकी भी फॉगिंग की जाए, एंटी लार्वा स्प्रे किया जाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने घर के आसपास पानी जमा न होने दीजिए और पूरी बाह की कमीज पहनिए और पूरी लंबाई की पैंट पहनिए, फुल पैंट पहनिए, जिससे आपको मच्छर न काटने पाए। अगर आपके घर के इर्द गिर्द मच्छर है तो मच्छरदानी का प्रयोग करिए सोने के समय, और विशेष करके बच्चों का ध्यान रखिए कि उन्हें मच्छर न काटने पाए। डेंगू अगर किसी को हो ही गया है तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें पानी खूब पिलाइए, ORS पिलाइए या नमक और चीनी का घोल पानी में बनाकर पिलाइए, क्योंकि डेंगू में डिहाइड्रेशन होता है। तो पानी अगर पिलाते रहेंगे और अगर बुखार है तो उसके लिए बुखार की जो दवा होती है पैरासीटामोल लेंगे तो डेंगू अधिकांश मामले में ठीक हो जाएगा। जहां भी कहीं अगर गंभीरता आ रही हो तत्काल डॉक्टर की सलाह लीजिए, अस्पताल में भर्ती हो जाएं। पर्याप्त व्यवस्था करवाई गई है चिकित्सकों की, दवाइयों की और अस्पताल में बेड्स की। माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर इसकी समीक्षा कर रहे हैं और कहीं भी किसी भी जनपद में अब कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें कि पैनिक करने की आवश्यकता हो। तो बिल्कुल सावधान रहिए और सतर्क रह के इसके मच्छरों को पनपने मत दीजिए और इन मच्छरों को काटने भी मत दीजिए, स्वयं को भी और परिवारीजनों को भी, ताकि किसी को डेंगू मलेरिया आदि की बीमारी न हो। और कोविड का वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। आज हमारा बहुत बड़ा राउंड हो रहा है, वैक्सीनेशन करवाइए, सुरक्षा चक्र पहनिए और कोशिश हम ये करें कि सावधान सतर्क रहते हुए हम सभी प्रकार की संक्रामक बीमारियों से बचें। पानी को यथासंभव उबाल करके, छान करके, ठंडा करके तब पीजिए। इस समय जल जनित रोग भी हो रहे हैं और जिनमें डायरिया, डिसेंट्री आदि भी सम्मिलित है। तो पानी को अगर उबाल कर, छान कर या साफ पानी आप पीते रहेंगे, इंडिया मार्क का 2 हैंडपंप का या नल का भी, लेकिन साफ पानी होना चाहिए और उबाल करके, छान करके पिए तो आपको जल जनित रोग भी नहीं होंगे। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो, शंका हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फोन कीजिए। स्वस्थ रहिए, संक्रमण मुक्त रहिए और सब परिवार प्रसन्न रहिए। तो कोरोना पर यूपी सरकार ने अपना पक्ष यहां पर सामने रखा है कि 24 घंटे में 31 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट की भी बात की गई कि 0.01% से भी कम है और 24 घंटे में 1,85,000 सैंपलों की जांच अभी भी की जा रही है। पेशेंट्स की जो पॉजिटिव होने की दर है वो 0.01% है और अब तक 7 करोड़ सैंपल्स की जांच कुल उत्तर प्रदेश में की जा चुकी है। तो बहुत बड़ा आंकड़ा यहां पर एक तरह से यूपी सरकार ने पेश किया है कि भले ही कोरोना के मरीज अभी बहुत कम सामने आ रहे हैं, लेकिन सैंपल्स का जो साइज है वो कम नहीं किया गया है।